फीमेल ब्रेस्ट का फंक्शन न केवल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए होता है बल्कि सेक्सुअली भी इसका बहुत ही मेजर रोल होता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए। आइए जानते हैं कि ये ब्रेस्ट बना कैसे होता है। देखिए, ये है हमारा रिब केज और इसी रिब केज के ऊपर होता है हमारा ये पेक्टोरिस मेजर मसल, सेराटस एंटीरियर मसल और ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये तीनों ही मिलकर हमारे रिब केज के ऊपर हमारा चेस्ट वॉल का निर्माण करते हैं। लेकिन औरतों में क्या होता है कि ये चेस्ट वॉल के ऊपर पेक्टोरिस फेशिया नाम की एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। वही फेशिया जो मसल को मसल से जोड़ती है, मसल को किसी ऑर्गन से जोड़ती है और इसी पेक्टोरिस फेशिया के ऊपर थोड़ा सा स्पेस होता है जिसे रेट्रोमेमरी स्पेस कहते हैं। इसी स्पेस की वजह से ब्रेस्ट चेस्ट पर कहीं भी मूव कर सकता है, चेस्ट वॉल पर आसानी से हिल डुल सकता है और कुछ इस तरीके से ब्रेस्ट फीमेल चेस्ट वॉल से लगा हुआ होता है। स्त्री स्तन की लोकेशन की बात करें तो ये रिब केज की दूसरी हड्डी से लेकर छठे हड्डी तक इसका फैलाव होता है चेस्ट पर। चलिए, ये तो जान गए, अब जानते हैं कि ये ब्रेस्ट बना कैसे हुआ होता है। सबसे पहले देखिए, ये जो आप फूल की पंखुड़ियों की तरह संरचना देख रहे हैं ब्रेस्ट के ऊपर, इसे ब्रेस्ट का लोब कहते हैं, जो कि ब्रेस्ट में लगभग 15 से 20 संख्या में होते हैं। और ये जो लोब है यही मेन टिश्यू है जो ब्रेस्ट में फंक्शन करता है। इसे ब्रेस्ट का पैरेन्काइमा कहते हैं, इसे मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये लोब कई सारे गुच्छे की तरह दिखने वाले लोब्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं और हर एक लोब्यूल सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई से मिलकर बना हुआ होता है। ये एल्वियोलाई एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसी में मिल्क प्रोड्यूस होता है। ये सारे के सारे एल्वियोलाई डक्ट के थ्रू जाकर एक मेजर डक्ट से जुड़ जाते हैं जिसे लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ये लैक्टिफेरस डक्ट लैक्टिफेरस साइनस नाम की एक संरचना का निर्माण करता है जो थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसी में मिल्क आकर स्टोर होता है और सीधे ये लैक्टिफेरस साइनस खुलता है ब्रेस्ट के निपल में। और ये जो आप सभी लोब और डक्ट्स वगैरह देख रहे हैं, इन सभी को सपोर्ट करने के लिए ब्रेस्ट में एडिपोज टिश्यू यानी फैट टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की अरेंजमेंट होती है जो इस सभी स्ट्रक्चर को होल्ड किए रहता है। यही एडिपोज टिश्यू जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है और ये जो कनेक्टिव टिश्यू का अरेंजमेंट है इसे लिगामेंट ऑफ कूपर कहते हैं। ये एक प्रकार का लिगामेंट है जो सभी के सभी एडिपोज टिश्यू और इन लोब्स वगैरह को चेस्ट वॉल से कनेक्ट किया रहता है। यही लिगामेंट ब्रेस्ट को सपोर्ट करता है और ये लोब को कंपार्टमेंट में बांट भी देता है। और यही लिगामेंट जब कमजोर हो जाता है तो ब्रेस्ट सैग करने लगता है यानी लटक सा जाता है। अब देखिए, ब्रेस्ट के ऊपर स्किन की लेयर्स होती हैं, नॉर्मल स्किन की लेयर जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। बीच में आप ये जो डार्क रंग का भाग देख रहे हैं स्किन पर, इसे एरियोला कहते हैं। ये पिगमेंटेड ब्राउन कलर की स्किन होती है जिसमें बहुत ही स्पेशल किस्म के सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि ऑयल रिलीज करके इस एरिया के स्किन को क्रैक होने से बचाते हैं ब्रेस्ट फीड के समय। और बीच में ये है निपल जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ होता है। दो प्रकार के स्मूथ मसल, लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल और सर्कुलर स्मूथ मसल। इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जो मिल्क को बाहर रिलीज करते हैं ब्रेस्ट फीड के दौरान। सर्कुलर मसल की वजह से ब्रेस्ट से दूध बाहर निकलता है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करता है। निपल में बहुत ही हाईली सेंसिटिव नर्व एंडिंग के रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इसे इरेक्ट कर देते हैं। और पूरे ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स बिछी हुई होती हैं। साथ ही साथ इसमें लिम्फ नोड भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ब्रेस्ट में कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही छोटे से वीडियो में ब्रेस्ट की संरचना आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम ब्रेस्ट के बारे में और भी जानेंगे।